हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाउ इस सेशन में हम दूसरे टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन की बात कर लेंगे, दैट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। लास्ट सेशन में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात की थी, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का याद करें, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड ओनली ऑन वन साइड विदाउट ए ब्रांच। ओके, विदाउट ए ब्रांच। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होती है? कब हम कैपेसिटर कॉम्बिनेशन को कहेंगे कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है? तो वो यहां पर पहले देखते हैं। अगर मेरे पास ये एक कैपेसिटर है, लेट्स सपोज C1, और ये दूसरा कैपेसिटर है, लेट्स सपोज C2, और एक लेते हैं ये तीसरा कैपेसिटर है, लेट्स सपोज C3। ये अगर दोनों साइड से कनेक्टेड होंगे, यहां वाले साइड वाले प्लेट जो हैं ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए, और दूसरे वाले साइड के जो प्लेट्स हैं वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। सो दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स। यहां वाले साइड से भी दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड, देयर प्लेट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड, और यहां वाले साइड्स में भी इनके प्लेट जो हैं वो कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। और यहां पर एक बात ध्यान में रखें कि ब्रांच अगर है तो कोई मसला नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन में दे वर डायरेक्टली कनेक्टेड ओनली ऑन वन साइड विदाउट ए ब्रांच। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा था, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये एक ही साइड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दूसरे साइड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, और बीच में कोई ब्रांच भी नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, दोनों साइड से डायरेक्टली कनेक्टेड है और ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों साइड से डायरेक्टली कनेक्टेड होने के वजह से क्या होगा, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो potential difference इनके across, remember potential of the capacitor means potential difference between the plates of the capacitor। ये बात पूरा ध्यान में रखें। potential of the capacitor is 10 volt, that means potential difference between the plates of the capacitor is 10 volt। potential of the capacitor is 5 volt, that means potential difference between the plates of the capacitor is 5 volt। so जब भी आप potential इस combination को देंगे, कुछ अप्लाई कर लेंगे, हर किसी के अक्रॉस सेम रहेगा। ओके, हर किसी के अक्रॉस सेम रहेगा। वो जरा देखते हैं कि कैसे एग्जैक्टली होगा। सो मैं इन तीन कैपेसिटर्स को जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इनको बैटरी के साथ कनेक्ट अप कर लेता हूं। ये एक कैपेसिटर मेरे पास कैपेसिटेंस C1, ये दूसरा कैपेसिटर C2, और ये तीसरा कैपेसिटर C3, और आपने इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट की है और पोटेंशियल V। ओके, पोटेंशियल V। रिमेंबर, पोटेंशियल V का मतलब है इनके टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V। ओके, टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के बराबर है। अब जब नोट कर लें, जब स्टेडी स्टेट आएगा, स्टेडी स्टेट का मतलब जब कैपेसिटर जो होंगे वो फुल्ली चार्जड होंगे। ओके, फुल्ली चार्जड होंगे। फुल्ली चार्जड जब होंगे, इसको कुछ चार्ज मिल गई, लेट्स सपोज इसको चार्ज मिल गई Q1, इसको चार्ज मिल गई Q2, इसको चार्ज मिल गई Q3। ओके, ये फुल्ली चार्जड हो गए। उसके बाद हमें पता है कि कोई फर्दर चार्ज फ्लो नहीं होगा। जब फुली चार्जड होंगे कोई फर्दर चार्ज फ्लो नहीं होगा, उसी को हम कहते हैं स्टडी स्टेट। ओके, स्टडी स्टेट में अगर यहां से कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है इस वायर के अक्रॉस, तो पोटेंशियल जो होगा वो सेम होना चाहिए दोनों पॉइंट्स पे, क्योंकि करंट तो जीरो है, करंट तो जीरो है। रिमेंबर ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। I अगर जीरो के बराबर है तो V भी जीरो के बराबर है। वैसे भी अगर हम इन कनेक्टिंग वायर्स को रेजिस्टेंस लेस मानेंगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, लेकिन आइडियली अगर हम इनको रेजिस्टेंस लेस मानेंगे तब करंट होने के बावजूद जो है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ओके, सो खैर करंट जीरो के बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो जीरो के बराबर होगा, मीनिंग इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। दूसरे साइड से भी ऐसा ही होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। तो वो जरा लिखते हैं। रिमेंबर, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज V। लेट्स सपोज इस साइड का 0 है, इस साइड का V है। अगर यहां पर V है तो यहां पर भी V होगा, यहां पर भी V होगा, यहां पर भी V होगा। अगर यहां से 0 है तो यहां पर भी 0 होगा, यहां पर भी 0 होगा, यहां पर भी 0 होगा। तो बताइए अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर,
1 या सिंपली पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर 1 क्या है, V माइनस 0 इज जस्ट V। तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल जो है वो V के बराबर है, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट जो है वो V के बराबर है। इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स या सिंपली पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर 2 अगेन V माइनस 0 इज V, तो इसका भी V के बराबर है। यहां पर भी V माइनस 0 इज V, इसका भी V के बराबर है। सो V इसका भी, V इसका भी, V इसका भी। तो तीनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल जो है वो सेम आ रहा है। ओके, तीनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल जो है सेम आ रहा है एंड इज इक्वल टू पोटेंशियल यू हैव अप्लाइड। आपने पोटेंशियल V अप्लाई किया है, वही V इसको भी जा रहा है, वही V इसको भी जा रहा है, वही V इसको भी जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने V प्रोवाइड किया तो वो इक्वली डिवाइड हो रहा है 3 में, नहीं, जितना आपने प्रोवाइड किया है वही इसको भी मिल रहा है, एग्जैक्टली वही अमाउंट इसको भी मिल रहा है, एग्जैक्टली वही वैल्यू जो है इसको भी मिल रहा है। अगर आपने 10 वोल्ट प्रोवाइड किया इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा। अगर यहां पर 20 वोल्ट बैटरी आपने लगा दी है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल 20 वोल्ट होगा, इसके भी अक्रॉस पोटेंशियल 20 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 20 वोल्ट होगा। 5 वोल्ट प्रोवाइड किया तो यहां पर भी 5 वोल्ट होगा, यहां पर भी 5 वोल्ट होगा, यहां पर भी 5 वोल्ट होगा। सो पहली बात पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में सामने आ रही है कि पोटेंशियल जो होगा वो हर किसी कैपेसिटर का सेम होता है व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पोटेंशियल अक्रॉस all the capacitors is same. Potential across all the capacitors is same. Remember सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रही थी। यहां चार्ज की हम थोड़ी देर में बात कर लेंगे, वहां पर चार्ज सेम रही थी लेकिन वहां पर पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हुआ था, वो शेयर हुआ था अमंग कैपेसिटर्स। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जितना आप प्रोवाइड कर रहे हैं उतना ही सबों को मिल रहा है, उतना ही इसको भी मिल रहा है, उतना ही इसको भी मिल रहा है, उतना ही इसको भी मिल रहा है। सो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सामने आ रही है वो ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर्स इज सेम। Potential across all the capacitors is same in parallel combination. Okay, potential across all the capacitors is same in all the capacitors. Is that fine? Potential जो है वो सेम रहा। अब जाके देखते हैं कि चार्ज का क्या होगा। चार्जिंग, इस सिस्टम को चार्ज कर लेते हैं। ओके, इस सिस्टम को चार्ज कर लेते हैं। सो मेरे पास यहां पर कैपेसिटर C1, यहां पर कैपेसिटर C2, यहां पर कैपेसिटर C3, इनको मैं पैरेलल में लगा रहा हूं। रिमेंबर, पैरेलल का मतलब दोनों साइड से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। यहां से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहां से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं बैटरी लगा रहा हूं, बैटरी ऑफ पोटेंशियल V। ओके, बैटरी ऑफ पोटेंशियल V। ओके, अब जरा देख लें। बैटरी हमें पता है इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज। ओके, इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज, इट इज सोर्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ चार्ज। ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी है लेकिन चार्ज को सर्कुलेट करता है। तो चार्ज को सर्कुलेट करता है, लेट्स सपोज ये चार्ज Q को सर्कुलेट करा, यहां से चार्ज Q ला रहा और यहां से शिफ्ट करा, यहां से कहां लाएगा, नोट करना, बैटरी जो है यहां से इन 3 प्लेट्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये रहा डायरेक्ट कनेक्शन। इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये रहा डायरेक्ट कनेक्शन। इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये रहा डायरेक्ट कनेक्शन। तो क्या होगा, यहां से कुछ चार्ज निकाली जाएगी, लेट्स सपोज Q1, यहां से कुछ चार्ज निकाली जाएगी, लेट्स सपोज Q2, और यहां से कुछ चार्ज निकाली जाएगी, लेट्स सपोज Q3। इस प्लेट से जो पहले न्यूट्रल था, अब सेम बात हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में की है, ये प्लेट जो पहले न्यूट्रल था वहां से चार्ज Q1 निकल रही है। न्यूट्रल प्लेट से चार्ज Q1 आप निकाल रहे हैं तो इसको माइनस Q1 मिल जाएगी। आप 1 माइक्रोकूलम निकाल रहे हैं तो इसको माइनस 1 माइक्रोकूलम मिल जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल था। प्लस 1 माइक्रोकूलम निकाल दिया तो माइनस 1 माइक्रोकूलम आना चाहिए। प्लस 5 माइक्रोकूलम निकाल दिया तो माइनस 5 माइक्रोकूलम आना चाहिए। Q1 निकाल दिया तो इस पे माइनस Q1 आना चाहिए। ओके, माइनस Q1 आना चाहिए। तो वो मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, इसको माइनस Q1 मिल रहा है।
इस प्लेट से Q2 निकाला जा रहा है, तो इस प्लेट को माइनस Q2 चार्ज अब हो जाएगी इसकी। प्लस Q2 निकाल दिया तो माइनस Q2 वहां पर आ जाएगा। यहां से प्लस Q3 निकाल दिया तो यहां पर माइनस Q3 आ जाएगा। अब ये तीन चार्जेस Q1, Q2 और Q3 वो यहां से आएंगी। लेट्स सपोज दैट इज Q इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहां से Q1, यहां से Q2, यहां से Q3, तीन का सम जो है वो Q के बराबर। अब वही Q जो है बैटरी के थ्रू फ्लो हो जाएगा और वही Q जो है यहां पर फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीन पार्ट्स में। ओके, फिर से डिवाइड हो जाएगा। सो यहां से Q1 जाएगा, यहां से Q2 जाएगा, यहां से Q3 जाएगा। Q1 यहां पर आके इस प्लेट को मिल जाएगी, तो ये इसकी चार्ज जो है प्लस Q1 होगी। न्यूट्रल प्लेट था, आपने चार्ज Q1 दे दी, तो अब इसकी चार्ज Q1 है। न्यूट्रल प्लेट था, अब आपने चार्ज Q2 दे दिया, तो अब इसकी चार्ज Q2 है। न्यूट्रल प्लेट था, आपने चार्ज 5 माइक्रोकूलम दे दी, अब इसकी चार्ज 5 माइक्रोकूलम है। एज सिंपल एज दैट। तो इसको चार्ज Q1 मिल रही है, ये प्लेट जो है इसको चार्ज Q2 मिल जाएगी प्लस Q2, और ये प्लेट जो है इसको चार्ज प्लस Q3 मिल जाएगी। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी। अब जरा नोट कर लें, टोटल चार्ज जो बैटरी के थ्रू फ्लो हो गई Q, वो यहां पर स्प्लिट हो गई तीन पार्ट्स में। ओके, वो यहां पर स्प्लिट हो गई तीन पार्ट्स में। Q1 इसको मिल गया, Q2 इसको मिल गया, Q3 इसको मिल गया। याद करें, ये हमने पिछले सेशंस में भी ये बात की है कि पॉजिटिव प्लेट के पास चार्ज प्लस Q, नेगेटिव प्लेट के पास चार्ज माइनस Q। इसका सिंपली मतलब है चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज Q, या इस केस में Q1। चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज Q, इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव प्लेट के पास प्लस Q है, नेगेटिव प्लेट के पास माइनस Q है। लास्ट सेशंस में हमने ये बात की थी। चार्ज ऑफ द कैपेसिटर सपोज 5 माइक्रोकूलम है, तो पॉजिटिव प्लेट के पास प्लस 5 माइक्रोकूलम है, नेगेटिव प्लेट के पास माइनस 5 माइक्रोकूलम है। चार्ज ऑफ द कैपेसिटर सपोज 10 माइक्रोकूलम है, तो पॉजिटिव प्लेट के पास प्लस 10 माइक्रोकूलम है, नेगेटिव प्लेट के पास माइनस 10 माइक्रोकूलम है। ओके, सो यहां पर एक प्लेट के पास प्लस Q1 कूलम्स हैं, दूसरे प्लेट के पास माइनस Q1 है, तो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर हम सिंपली कहेंगे कि Q1 है। विद द रिजल्ट एक के पास प्लस Q1, नेगेटिव प्लेट के पास माइनस Q1। यहां पर एक के पास प्लस Q2 है, दूसरे के पास माइनस Q2 है, तो सिंपली चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज Q2। इसके पास प्लस Q3, इसके पास माइनस Q3, तो सिंपली चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज Q3। तो टोटल चार्ज जो Q ड्रॉ होगी थ्रू द बैटरी, वो डिवाइड होती है अमंग द कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो डिवाइड हो रही है अमंग द कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सच दैट Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। टोटल चार्ज जो ड्रॉ हुई होगी थ्रू द बैटरी, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द चार्जेस ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा यहां पर हो रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, जो भी चार्ज ड्रॉ हुई थी थ्रू द बैटरी, हर किसी कैपेसिटर के पास वही चार्ज आती थी। चार्ज Q अगर ड्रॉ होगी थ्रू द बैटरी, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर किसी कैपेसिटर के पास सेम Q था। लेकिन यहां पर ये Q डिवाइड हो रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रही थी, यहां पर चार्ज डिवाइड हो रही है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हुआ था, यहां पर पोटेंशियल सेम रह रहा है। Is that fine? So parallel combination में अभी तक हमने क्या देखा कि कैपेसिटर प्लेट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स। ओके, ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रांच है तो है, नो इश्यूज। सीरीज कॉम्बिनेशन ब्रांच शुड नॉट बी देयर। ओके, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स विद और विदाउट ए ब्रांच, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल जो है वो हर किसी कैपेसिटर का सेम रहता है। So potential of all the capacitors in parallel combination remain same और and is equal to what you are providing। जो आपने प्रोवाइड किया होगा वही तीनों का होगा। आपने V प्रोवाइड किया, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा। और charge drawn through the battery is divided among the capacitors in parallel combination. Is that fine? सो इन पॉइंट्स को यहां पर आप डायग्राम में कंक्लूड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक कैपेसिटर, ये और एक कैपेसिटर, ये और एक कैपेसिटर,
ये बैटरी हमने लगा दी, बैटरी ऑफ पोटेंशियल V, कैपेसिटर C1, C2, C3, इसका भी पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल V। जो आपने प्रोवाइड किया है वही हर किसी का है, ओके, वही हर किसी का बनता है। और चार्ज जो है, चार्ज Q अगर ड्रॉ हुई है थ्रू द बैटरी, वो डिवाइड हो रही है, तो इसको सपोज Q1 मिल रही है, इसको Q2 मिल रही है, इसको Q3 मिल रही है, ओके, Q1, Q2, Q3, और उनका सम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस Q, ओके, दैट विल बी इक्वल टू दिस Q। ओके, नाउ दूसरे स्टेप पे आते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा था कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर सकते हैं बाय एन इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ओके, बाय एन इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो वहां पर हमने बात की थी, सेम बात, एग्जैक्टली सेम बात यहां पर होगी कि हम किस कैपेसिटर को कहेंगे कि वो इक्विवेलेंट है कॉम्बिनेशन का, ओके, वो इक्विवेलेंट है कॉम्बिनेशन का। वो जरा बात याद करें, मैं तब तक यहां पर ड्रॉ कर लूंगा। इन तीन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं बाय देयर इक्विवेलेंट, बाय देयर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा? जो अकेले वही काम कर लेगा जो इन तीन ने मिलके किया था। इन तीन ने मिलके क्या काम किया था? इन्होंने चार्ज Q ड्रॉ की थी थ्रू द बैटरी, थ्रू दिस बैटरी। तो ये अकेले सेम चार्ज Q ड्रॉ करना चाहिए थ्रू द सेम बैटरी। सेम बैटरी आपने वहां पर भी लगा दी, तो वह अकेले उतनी ही चार्ज ड्रॉ कर रहा है जितना इस कॉम्बिनेशन ने ड्रॉ किया था। तो कब हम कहते हैं एक कैपेसिटर को कि वो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है? जब वो कैपेसिटर सेम बैटरी के थ्रू सेम चार्ज ड्रॉ कर लेगा एज डन बाय द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज जो है Q ड्रॉ की थी थ्रू द बैटरी, ये अकेले सेम Q ड्रॉ कर रहा है थ्रू द बैटरी। अगर ऐसा है तब हम कहेंगे कि ये इनका इक्विवेलेंट है। अगर ये डिफरेंट चार्ज ड्रॉ कर रहा है थ्रू द सेम बैटरी, तो ये इनका इक्विवेलेंट नहीं है, ओके, इनका इक्विवेलेंट नहीं है। सपोज इन तीन ने 5 माइक्रोकूलम ड्रॉ किया था थ्रू द बैटरी, इन तीन ने मिलके। अगर ये अकेले 5 माइक्रोकूलम ड्रॉ कर रहा है तब ये इनका इक्विवेलेंट है, लेकिन अगर ये अकेले 6 माइक्रोकूलम ड्रॉ कर रहा है तब ये इनका इक्विवेलेंट नहीं है। अगर ये अकेले 1 माइक्रोकूलम ड्रॉ कर रहा है तब ये इनके इक्विवेलेंट नहीं है। सेम चार्ज ड्रॉ होनी चाहिए from the same battery, through the same battery, okay, through the same battery. So इसको मैं CP से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, P for parallel combination। वहां पर CS से किया था, यहां पर CP से कर लेंगे। ओके, नाउ अकेले कैपेसिटर है तो जो पोटेंशियल V है वही इसका भी ऑब्वियसली होगा, सेम V। यहां से अगर आप 0 मानते हैं, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, यहां से अगर आप 0 पोटेंशियल मानते हैं, यहां से V मानते हैं, यहां पर V है तो स्टेडी स्टेट के बाद यहां पर भी V होगा, यहां से 0 है तो स्टेडी स्टेट के बाद यहां पर भी 0 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज V माइनस 0 इज जस्ट V। तो वही जो आपने प्रोवाइड किया है, ओके। सो इसको हम सिंपली ऐसे याद रखा करेंगे कि एक ही कैपेसिटर है तो जितना भी आप पोटेंशियल प्रोवाइड करें वो सारा इसी को मिल जाएगा, ओके, वो सारा इसी को मिल जाएगा। सो अब चार्ज Q ड्रॉ हुई है थ्रू द बैटरी, ये चार्ज Q यहां से आएगी और यहां इसको जाएगी। सो सिंपली चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज Q। यहां इस प्लेट के पास माइनस Q, इस प्लेट के पास प्लस Q। रिमेंबर, इसी प्लेट से प्लस Q निकाला जाएगा और वो इस प्लेट को जाएगा। सो बैटरी के थ्रू वही चार्ज Q फ्लो हो रही है। यहां से प्लस Q निकाला जाएगा, बैटरी के थ्रू फ्लो हो जाएगा, वही इसको मिल जाएगा। यहां से निकाला गया तो इसको माइनस Q मिल जाएगा, इसको दिया गया तो इसको प्लस Q मिल जाएगा। सो इन शॉर्ट चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज Q, जिसका हमें पता है कि इसका मतलब होता है पॉजिटिव प्लेट के पास प्लस Q, नेगेटिव प्लेट के पास माइनस Q। अब जरा इससे पहले कि हम CP देखें कि किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ C1, C2 एंड C3, हम जरा इक्विवेलेंट कैपेसिटर को और कॉम्बिनेशन को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे वहां पर हमने किया था इक्विवेलेंट को सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ कंपेयर किया था। वहां पर हमने देखा था जो चार्ज इक्विवेलेंट कैपेसिटर की थी वही चार्ज हर किसी कैपेसिटर की है। सीरीज कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, मैं इस पैरेलल की भी बात नहीं कर रहा हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन का जरा याद करें। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज इक्विवेलेंट सर्किट की थी यानी कि CS की थी, वही चार्ज जो हर किसी कैपेसिटर की थी इन द सीरीज कॉम्बिनेशन।
और जो पोटेंशियल इक्विवेलेंट कैपेसिटर का था, CS का था, वो पोटेंशियल डिवाइड हुआ था इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अमंग द कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पर एग्जैक्टली उल्टा होगा। कैपेसिटर, इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या है? V। तो इसका भी वही V है, इसका भी वही V है, इसका भी वही V है। So potential of all the capacitors in parallel combination is same and is equal to potential of the equivalent capacitor. फिर से सुन ले, potential of all the capacitors in parallel combination is same and is equal to potential of the equivalent capacitor. ऐसा नहीं है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है, नहीं, जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटर का पोटेंशियल है वही इसका भी है, वही इसका भी है, वही इसका भी है, हर किसी का सेम है पोटेंशियल। और चार्ज का क्या है? Q इसकी चार्ज है, इसकी चार्ज Q1, Q2 और Q3, वो हमने ऊपर ही देखा था कि Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। दैट मीन्स चार्ज ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, charge of the equivalent capacitor is shared by the capacitors in parallel combination। जो भी चार्ज इक्विवेलेंट कैपेसिटर की है वो चार्ज यहां पर शेयर हो रही है among the capacitors in parallel combination। तो potential of all the capacitors in parallel combination is same and is equal to potential of the equivalent capacitor, and charge of the equivalent capacitor is shared among the capacitors in parallel combination। Is that fine? Okay. So अब देखते हैं कि ये जो CP है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है, वो किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ C1, C2 एंड C3। ओके, वो किसके बराबर हैं? जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था CS के बारे में, रेसिप्रोकल सम था, 1/CS इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन, जितने भी फिर होंगे। यहां पर देखते हैं, यहां पर भी वही होगा कि कुछ डिफरेंट होगा, वो जरा यहां पर देखते हैं। यहां पर शुरुआत कहां से कर लेंगे? शुरुआत इस इक्वेशन से कर लेंगे जो हमें पहले ही पता है, Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, सो वी ऑलरेडी नो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और कैपेसिटर्स की बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमें पता है, Q इज इक्वल CV for all capacitors। Charge of the capacitor is equal capacitance of the capacitor into potential of the capacitor। तो वो यहां पर यूज करते हैं। Q, इसकी चार्ज है Q, तो Q is equal CP into V। ओके, CP into V, तो Q के बदले में लिखते हैं CP into V। CP into V is equal Q1, Q1 इसकी चार्ज है, तो Q1 इज इक्वल C1 इंटू V। ओके, C1 इंटू V, C1 इंटू V प्लस Q2 जो है वो इसकी चार्ज है, सो Q2 इज इक्वल C2 इंटू V। ओके, C2 इंटू V, Q2 इज इक्वल C2 इंटू V प्लस Q3 इज इक्वल C3 इंटू V। सो Q3 के बदले में C3 इंटू V। अब V इज एवरीवेयर, तो V विल गो टू डॉग्स। सो इसका मतलब है CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। चौथा भी अगर होगा तो प्लस C4, पांचवा भी होगा तो प्लस C5, छठा भी होगा तो प्लस C6 एंड सो ऑन। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज सिंपली लीनियर सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इज सिंपल, सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि CP इज इक्वल टू समेशन ऑफ CI, जितने भी फिर होंगे। ओके, तो सिंपल सम है, 1 + 2 इज 3, वैसा ही सिंपल एडिशन करना है। तो कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, एज सिंपल एज दैट, सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ओके, चलिए बात आ गई C1 प्लस C2 प्लस C3। अब और एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लें,
रिमेंबर Q1 इज इक्वल C1V, Q2 इज इक्वल C2V, Q3 इज इक्वल C3V, और V जो है तीनों केसेस में सेम है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है, Q1 इज इक्वल C1V, Q2 इज इक्वल C2V, Q3 इज इक्वल C3V। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, रिमेंबर V तो सेम है, यहां पर V सेम है तीनों केसेस में। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, जनरल बात नहीं हो रही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। सिंस V जो है वो हर किसी केस में सेम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो V तो कांस्टेंट बन गया। V अगर कांस्टेंट बन गया तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। जिसकी कैपेसिटेंस फिर ज्यादा होगी उसको चार्ज शेयर ज्यादा मिलेगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसको चार्ज शेयर जो है कम मिल जाएगा। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ओके, Q। सो यहां पर जो हमने कहा था कि टोटल चार्ज जो ड्रॉ हो रही है थ्रू द बैटरी, दैट इज शेयर्ड अमंग द कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर चार्ज ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज शेयर्ड अमंग द कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे शेयर होगा? जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसको चार्ज शेयर ज्यादा मिल जाएगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसको चार्ज शेयर जो है वो कम मिल जाएगा। इज दैट फाइन? तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लिखेंगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, काफी हेल्पफुल रहेगी। पोटेंशियल का हमने लिखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहां पर वही एग्जैक्टली सेम बात रहेगी फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 इज इक्वल टू C1 इज टू C2 इज टू C3। रिमेंबर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन में था V1 इज टू V2 इज टू V3 इज इक्वल 1/C1 इज टू 1/C2 इज टू 1/C3। यहां पर है Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 इज सिंपली C1 इज टू C2 इज टू C3। तो यहां पर ज्यादा सिंपलर है, लेकिन वहां पर वोल्टेजेस के लिए था, पोटेंशियल्स के लिए था, यहां पर चार्जेस के लिए है। और यहां से हमने क्या देखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिससे हमने काफी सारी एक्सरसाइजेस की सॉल्व की, काफी आसानी से सॉल्व की। यहां पर हमने देखा था, यहां से अगर पहला वाला लेंगे Q1 डिवाइडेड बाय सम को हमने सिंपली Q से रिप्रेजेंट किया है, इज इक्वल टू यहां से पहला वाला C1 डिवाइडेड बाय सम, और C1 C2 C3 का सम जो है दैट इज CP। अभी हमने देखा कि CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सम, सिंपल। और ऐसे ही अगर आप यहां से दूसरा लेंगे Q2 डिवाइडेड बाय टोटल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो Q के बराबर है, इज इक्वल, यहां से भी दूसरा लेना होगा C2 डिवाइडेड बाय सम C1 प्लस C2 प्लस C3 विच इज सिंपली CP। या अगर आप लिखना भी चाहें C1 प्लस C2 प्लस C3, यहां पर भी अगर लिखना चाहें तो ये बन जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और यहां पर C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे अगर आप तीसरा लेंगे, यहां से भी तीसरा, यहां से भी तीसरा, तो यहां से बन जाएगा Q3 डिवाइडेड बाय सम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल, यहां से भी तीसरा लेना होगा C3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में भी देखा था कि ऐसी इक्वेशन से हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है काफी हेल्पफुल रहा था, काफी श्रिंक हुआ था सॉल्यूशन। तो यहां पर भी होगा ऐसा। सो Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 इज इक्वल C1 इज टू C2 इज टू C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या था? V1 is to V2 is to V3 is equal 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3। रिमेंबर वहां पर पोटेंशियल था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, V was inversely proportional to C, वहां पर था V inversely proportional to C, वहां पर चार्ज सेम थी ना, तो V was Q is equal to CV, या फिर V is equal Q divided by C। Q तो सबों के लिए सेम था, तो V is inversely proportional to C, वो हमने लिखा था। Is this fine? So पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देखा हमने?
कब कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में? जब वो दोनों साइड से कनेक्टेड होंगे। ओके, दोनों साइड से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ? पोटेंशियल जो है वो सेम है तीनों केसेस में, एंड इज इक्वल टू द पोटेंशियल यू आर प्रोवाइडिंग। तीनों में सेम है, एंड इज इक्वल टू द पोटेंशियल यू आर प्रोवाइडिंग, या फिर एंड इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर। चार्ज इज ड्रॉन थ्रू द बैटरी, या चार्ज ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज शेयर्ड बाय द कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इक्विवेलेंट किसके बराबर है? इक्विवेलेंट इज सिंपल सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। और फिर जाके Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन Q1 is to Q2 is to Q3 is equal C1 is to C2 is to C3. Is that fine? Okay. कुछ एक दो सिंपल से एक्सरसाइजेस कर लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो वैसे भी काफी आसान है, सो कुछ एक्सरसाइजेस करके विल मूव ऑन टू नेटवर्क्स, देन कॉम्बिनेशंस पे हम जाएंगे फिर। So I have a circuit here. एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और बैटरी। 6 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, और बैटरी का पोटेंशियल जो है वो 20 वोल्ट्स है। हमें Q1 और Q2 निकालना है, Q1 और Q2 निकालना है। ओके, Q1 और Q2 निकालना है। अब हम ऐसे कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले टोटल चार्ज पता होनी चाहिए किसके बराबर है। और टोटल चार्ज के लिए पहले आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी, और तो काफी आसान है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सिंपल सम होगा 6 + 4 = 10 माइक्रोकूलम्स है। तो Q = CV यूज करके आप चार्ज निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंटली कर लूंगा, क्योंकि उसमें और एक दो स्टेप्स बच जाएंगे। तो बैटरी का पोटेंशियल 20 वोल्ट है। लेट सपोज यहां से 0 है, यहां से 20 है, यहां पर 20 है तो यहां पर भी 20 होगा, यहां पर भी 20 होगा। यहां पर 0 है तो यहां पर भी 0 होगा, यहां पर भी 0 होगा। तो यू ऑलरेडी नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, यू ऑलरेडी नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस भी पहले पता। तो Q = CV डायरेक्टली यूज करते हैं। तो पहले वाले के लिए क्या होगा? 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के लिए, ओके, 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के लिए Q1 इसे कहते हैं। ओके, ये Q1, ये Q2। Q1 is equal to CV, C जो है 6 माइक्रोफैरड है, इंटू V जो है वो 20 - 0 is 20 वोल्ट्स है। ओके, तो Q1 is equal to 60606212 माइक्रो, ऐसे ही फैरड इंटू वोल्ट इज कूलोम। सो इस कैपेसिटर की चार्ज जो है 120 माइक्रोकूलम्स है। ओके, 120 माइक्रोकूलम्स है। अब दूसरे वाले का भी ऐसे ही देखते हैं। दूसरे वाले का 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है 20 - 0 is 20, और कैपेसिटेंस भी पता है 4 माइक्रोफैरड। सो Q2 is equal to CV। अब इसका C जो है वो 4 माइक्रोफैरड इंटू इसका V वही 20 है, 20 वोल्ट्स। सो दिस इंप्लाइज Q2 is equal to 4 × 2 is 80 माइक्रोकूलम। माइक्रो ऐसे ही फैरड इंटू वोल्ट इज कूलम। सो दूसरे कैपेसिटर की चार्ज जो है वो 80 माइक्रोकूलम है। तो इस वाले की है 120 माइक्रोकूलम और इस वाले की है 80 माइक्रोकूलम। सिंपल। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालनी होती तो दोनों का सम, सिंपल एडिशन, 6 + 4 is 10 माइक्रोफैरड। ओके, सो काफी आसान। और एक एक्सरसाइज ऐसी कर लेते हैं, काफी सिंपल सी एक्सरसाइज, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल ही आते हैं। सो आई हैव अ बैटरी हियर, 18 वोल्ट बैटरी,
16 कैपेसिटर्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यू कैन सी दोनों साइड से कनेक्टेड हैं, दोनों साइड से कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली ब्रांच है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस वन इज 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड। ओके, चार्ज हमें निकालनी है, चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर। सो फिर से ये कर लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम एंड इज इक्वल टू व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग। आप 18 प्रोवाइड कर रहे हो तो इसको भी 18 मिलेगा, इसको भी 18 मिलेगा, इसको भी 18 मिलेगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो है 18 वोल्ट्स हैं, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल जो है 18 वोल्ट्स हैं, यहां पर भी पोटेंशियल जो है वो 18 वोल्ट्स हैं। अब चार्ज निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल CV। सपोज इसकी Q1, इसकी Q2, इसकी Q3, तो Q1 किसके बराबर है? Q1 इज इक्वल टू CV। अब इसका C जो है 1 माइक्रोफैरड है और इसका V जो है वो 18 वोल्ट्स हैं। ओके, 18 वोल्ट्स। सो 1 इंटू 18 इज जस्ट 18 माइक्रो, ऐसे ही रहेगा, फैरड इंटू वोल्ट इज कूलोम। सो 18 माइक्रो कूलोम, 18 माइक्रो कूलोम। पहले कैपेसिटर की चार्ज जो है वो 18 माइक्रो कूलोम्स आ रही है। ऐसे दूसरे का हम देख सकते हैं, Q2 इज इक्वल अगेन CV, फॉर्मूला तो वही है। C जो है वो 2 माइक्रोफैरड है और V जो है वो 18 वोल्ट्स हैं। तो 2 इंटू 18 मैं सीधे अब कर लूंगा, 2 इंटू 8 इज 16, 2 इंटू 2 इज 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 इज 3 माइक्रो कूलोम। सो Q2 जो है 36 माइक्रो कूलोम आ रहा है। तो इसकी चार्ज जो है 36 माइक्रो कूलोम्स है, 36 माइक्रो कूलोम्स है। तीसरे का देख लेते हैं, Q3 इज इक्वल टू CV, C3V। इसका C जो है वो 3 माइक्रोफैरड है और V वही 18 वोल्ट्स है। तो 3 इंटू 8 इज 24, 3 इंटू 1 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 54 माइक्रो, ऐसे ही फैरड इंटू वोल्ट इज कूलोम। सो 54 माइक्रो कूलोम। ओके, 54 माइक्रो कूलोम। सो इस कैपेसिटर की चार्ज जो है वो 18 माइक्रो कूलोम, दूसरे कैपेसिटर की चार्ज जो है वो 36 माइक्रो कूलोम और तीसरे कैपेसिटर की चार्ज जो है वो 54 माइक्रो कूलोम। नोट कर लें, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है उसका चार्ज शेयर ज्यादा है। सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस इसकी है, सबसे ज्यादा चार्ज शेयर उसका मिल गया। सबसे कम कैपेसिटेंस इसकी है तो सबसे कम शेयर जो है चार्ज का वो इसको मिल रहा है। बीच में फिर वो 36, ओके, बीच में 36। इज दिस फाइन? सो काफी सिंपल, काफी सिंपल। नाउ अब हम कुछ नेटवर्क्स कर लेते हैं जिसमें हम कॉम्बिनेशन देखेंगे। सीरीज पैरेलल कंबाइंड होगा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा। ओके, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा। तो यहां पर मैंने पहले ही एक सर्किट ड्रॉ करके रखा हुआ है। सो इसको देखते हैं, ऐसे सर्किट्स को हम सॉल्व कैसे कर लेंगे। ओके, सॉल्व कैसे कर लेंगे। ए और बी के बीच में आपको देखना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है। ओके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है। अगर जरूरत पड़ी, ओके, अगर जरूरत पड़ी तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी होती है, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आप बैटरी लगाएंगे। लगाने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत महसूस हुई आपको कि लगाने की जरूरत है, बैटरी लगाने की जरूरत है, तो किन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगानी है? जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। ओके, कभी कभी शायद बैटरी लगाने से आसानी होती है, समझने में आसानी होती है, तो अगर आप लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उसके बगैर भी चलेगा काम तो ठीक है, चलेगा। अब यहां पर ये सब कैपेसिटर्स हैं, 6 माइक्रोफैरड हैं, 3 माइक्रोफैरड हैं, 6 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 1.5 माइक्रोफैरड। सो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। डायरेक्टली अगर हम देखेंगे, ये सब जो है ना ही सीरीज में है ना ही पैरेलल में है, सब मैं कह रहा हूं।
तो ऐसे सर्किट्स में क्या करना होता है, आई एम श्योर आपने रेजिस्टेंस सर्किट्स में ऐसे किया होगा, हम दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर ऐसा ग्रुप हमें मिला कैपेसिटर्स का जो सीरीज में हो या पैरेलल में हो, तब उस ग्रुप को हम रिप्लेस कर लेंगे बाय देयर इक्विवेलेंट वन। विद द रिजल्ट हमारा सर्किट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, रिड्यूस हो जाएगा। वो कैसे, वो जरा देख लेते हैं। जरा यहां पर इन सब को देख लें और मुझे बताइए कि कोई कैपेसिटर जो है वो सीरीज में है या पैरेलल में, कोई भी दो। इसको और इसको अगर देखेंगे, ये डायरेक्टली यहां से कनेक्टेड है, सो एक साइड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन दूसरे साइड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, एक के साइड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का पॉसिबिलिटी जो है वो बन जाती है, सीरीज कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी बन जाती है, लेकिन ब्रांच है बीच में, इनफैक्ट दो ब्रांचेस निकल रही है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। ओके, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसे ही इसको अगर आप इसके साथ देखेंगे या इसके साथ देखेंगे तो वही बात, ब्रांचेस निकल रही है तो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। यहां से भी अगर इन दो को देखेंगे तो यहां पर ब्रांच निकल रही है तो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। इन दो को यहां पर देखेंगे तो यहां से ब्रांच आ रही है तो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। इन दो को अगर देखेंगे तो यहां पर ब्रांच निकल रही है तो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। इन दो को अगर आप देखेंगे, इन दो को अगर आप देखेंगे, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑन वन साइड, दूसरे साइड से तो कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, सो दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड ओनली ऑन वन साइड, और बीच में कोई ब्रांच भी नहीं है, कोई ब्रांच नहीं निकल रही है, कोई ब्रांच नहीं निकल रही है। तो ये दो कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हम इन दो को रिप्लेस कर लेंगे बाय देयर इक्विवेलेंट। ओके, बाय देयर इक्विवेलेंट। वैसे इनका इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? ये दो हम ले रहे हैं, टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। सो प्रोडक्ट 3 into 6 डिवाइडेड बाय सम, 3 + 6 is 9, 3 into 3, 3 into 2, तो 2 माइक्रोफेरेड आ रहा है, इनका 2 माइक्रोफेरेड है। तो हम क्या कर लेंगे, इन दो को रिप्लेस कर लेंगे बाय ए 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ओके, बाय 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, क्योंकि वो इनका इक्विवेलेंट है। तो आप ये दो रखें या वो एक रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम तो सेम ही कर लेंगे ना। और ये कॉम्बिनेशन जो है जिसे हमें रिप्लेस करना है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन इन दो पॉइंट्स के बीच में है। तो जो हम रिप्लेसमेंट लाएंगे 2 माइक्रोफेरेड जो है, इनके लिए रिप्लेसमेंट लाएंगे, उसको भी इन्हीं दो के बीच में कनेक्ट करना है। बाकी जो सर्किट है वो वैसे ही रहेगा जैसे है। ओके, तो ये कैपेसिटर वहीं पर रहेगा, 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 ये सब लाइन जो है वैसे ही रहेंगी। सिर्फ इसके बदले में हमें 2 माइक्रोफेरेड ड्रॉ करना होगा और उसे इन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करना होगा। ओके, इन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करना होगा। तो मैंने यहां पर वो किया है, तो ये तो वही है जो ऊपर था। तो इन दो को हम रिप्लेस कर रहे हैं, या आप डायरेक्टली देखें, यहां से इन दो को हम रिप्लेस कर रहे हैं बाय दिस वन। रिमेंबर 2 माइक्रोफेरेड था और इस पॉइंट के बीच में हमें लगाना था। ये यहां पर 6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 1.5 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 1.5 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, वही 1 माइक्रोफेरेड। इन दो को हमने रिप्लेस किया है बाय दिस वन। और रिमेंबर इन दो पॉइंट्स के बीच में लगाना था उसको, यहां पर भी वही हमने किया, इन दो पॉइंट्स के बीच में हमने लगा दिया। ओके, इन दो पॉइंट्स के बीच में। अब इसको जरा देख लें। ओके, उसको आप छोड़ दें, इसको आप देख लें डायरेक्टली। अब फिर से जरा वही बात नोट कर लें कि कोई भी दो कैपेसिटर्स या दो से ज्यादा कहीं सीरीज या पैरेलल में तो नहीं है। ओके, कहीं सीरीज या पैरेलल में तो नहीं है। ये जो पार्ट है जो सेम रहा, जो ऊपर था, उसका तो हमने पहले ही देखा है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ना सीरीज ना पैरेलल। लेकिन ये जो हमने रिप्लेसमेंट की उसको जरा देख लेते हैं। ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर जरा देख लें।
यहां से डायरेक्टली कनेक्टेड, यहां से भी डायरेक्टली कनेक्ट, दोनों साइड से कनेक्टेड है। तो कौन सी कॉम्बिनेशन हुई? यस, राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये जो दो कैपेसिटर्स हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इन दो को हम रिप्लेस कर लेंगे बाय देयर इक्विवेलेंट। इन दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? सिंपल एडिशन। तो 2 + 1 = 3, दैट्स इट। सो इन दो का कॉम्बिनेशन जो है दैट इज 2 + 1 = 3 माइक्रोफैरड। और ये कॉम्बिनेशन जो है फिर से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा हुआ है। तो इन दो को जो हम रिप्लेस कर लेंगे बाय 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, उस 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर को भी इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में लगाना होगा। ये ग्रुप जिन दो पॉइंट्स के बीच में है, जिससे आप इस ग्रुप को रिप्लेस कर लेंगे, वो भी इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में लगाना होगा। ओके, वो इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में लगाना होगा। तो ये 1 और 2 माइक्रोफैरड को हम रिप्लेस कर लेंगे बाय 3 माइक्रोफैरड। रिप्लेस क्यों कर लेंगे? क्योंकि इक्विवेलेंट है। तो एक ही बात है, आप ऐसे रखें इन दो को या फिर उन दो के बदले में 3 माइक्रोफैरड लगा दें, एक ही बात होगी, काम तो सेम होगा। तो इस ग्रुप को हम रिप्लेस कर लेंगे बाय 3 माइक्रोफैरड और इन दो पॉइंट्स के बीच में लगाएंगे, इन दो पॉइंट्स के। बाकी ये और ये जैसे हैं वैसे ही। ओके, जैसे हैं वैसे ही। तो वो मैंने यहां पर किया है, नोट कर लें। 6 माइक्रोफैरड, 1.5 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड, 1.5 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, जैसे हैं वैसे ही। इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें 3 माइक्रोफैरड लगाना है। वो दो पॉइंट्स यहां पर कौन से हैं? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो इनके बीच में हमने 3 माइक्रोफैरड लगा दिया है, उन दो का इक्विवेलेंट। ओके, उन दो का इक्विवेलेंट, इन दो का इक्विवेलेंट। ओके, इसको आप फिर से देखें। सी सर्किट जो रिड्यूस हो गया, बहुत रिड्यूस हो गया। पहले सर्किट क्या था? पहले सर्किट ऐसा था, कुछ डरावना लग रहा था। अब सर्किट जो है रिड्यूस होते होते यहां तक आ गया, तो अब कुछ सिविलियन जैसा लग रहा है। अब जाके ये दो कैपेसिटर जो हैं, कौन सी कॉम्बिनेशन? डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन वन साइड और ब्रांच भी नहीं है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये दो जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये दो का ग्रुप जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में याद करें, 2 इक्वल कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। रिमेंबर, n इक्वल कैपेसिटर्स इन, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट होता है C डिवाइडेड बाय n। यहां पर 2 है तो डिवाइडेड बाय 2, C डिवाइडेड बाय 2, और C क्या है? 3 माइक्रोफैरड। सो इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी 3/2 माइक्रोफैरड, विच इज 1.5 माइक्रोफैरड। ओके, 1.5, इन दो का मिला के 1.5। और अब इन दो को हम रिप्लेस कर लेंगे बाय 1.5 माइक्रोफैरड। इक्विवेलेंट है इसलिए रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो ग्रुप है किन दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है? एक साइड से इस पॉइंट पे और दूसरे साइड से ये पॉइंट। ये ग्रुप आपने लेना है। एक साइड से इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, दूसरे साइड से इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। तो इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हम 1.5 माइक्रोफैरड को लगा देंगे। इन दो को रिप्लेस कर लेंगे बाय 1.5 माइक्रोफैरड और इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा देंगे। ओके, बाकी ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सो वही हमने किया है। ये 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 1.5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 1.5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ये दो पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में इन दो को हमने रिप्लेस किया है बाय 1.5 माइक्रोफैरड। तो ये 1.5 माइक्रोफैरड। ऑलराइट, सी सर्किट किस हद तक रिड्यूस हो गया। अब जरा फिर से देख लें। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देख सकते हैं कि ये दो इस साइड से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इस साइड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सिंपल एडिशन।
तो इन दो का इक्विवेलेंट जो है, इन दो का इक्विवेलेंट जो है, दैट विल बी सिंपली 1.5 प्लस 1.5 इज 3 माइक्रोफेरेड। ओके, 1.5 प्लस 1.5 3 माइक्रोफेरेड। और किन दो पॉइंट्स के बीच में ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन, ये ग्रुप किन दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है? एक तो इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, विच इज टू से बी के बीच में। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दो के बीच में ये ग्रुप लगा हुआ है। तो इन दो को जब हम, इस ग्रुप को जब हम रिप्लेस कर लेंगे बाय 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, वो हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में लगाना पड़ेगा। 6 माइक्रोफेरेड जैसे हैं वैसे ही। ओके, 6 माइक्रोफेरेड जैसे हैं वैसे ही, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के बीच में, इन दो के बदले में 3 माइक्रोफेरेड। ओके, मैंने 1.5 यहां पर लिखा है, ये 3 माइक्रोफेरेड, 1.5 प्लस 1.5 3 माइक्रोफेरेड। अब जाके ये देख लें, सी अब दो ही कैपेसिटर्स आ गए, डायरेक्टली कनेक्टेड ओनली ऑन वन साइड विदाउट ए ब्रांच, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, तो 6 into 3 divided by sum, 6 plus 3 is 9. This is our C equivalent. So this implies C equivalent is equal to 3 into 3, 3 into 2, तो 2 माइक्रोफेरेड आ रहा है। So capacitance is 2 microfarads. Okay, 2 microfarads. So पूरा सर्किट जो है, इस पूरे सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस जो है, टोटल इस पूरे सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस जो है वो आ रहा है 2 माइक्रोफेरेड्स, वो आ रहा है 2 माइक्रो। सो स्टेप बाय स्टेप हम रिड्यूस कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम रिड्यूस कर रहे हैं। हर एक स्टेप में हम कुछ कैपेसिटर्स को, किसी ग्रुप को निकाल के उनको रिप्लेस करते हैं बाय देयर इक्विवेलेंट। ओके, बाय देयर इक्विवेलेंट। वंस आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस होगी, ऐसे लग रहा होगा आपको ये तो काफी लंबा हो रहा है, इतना टाइम लेगा, लेकिन वंस आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस होगी तो ये तो आप दिमाग में ही सब कुछ कर पाएंगे। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इनका इक्विवेलेंट 2, फिर नजर से ही आप कह पाएंगे कि इनकी कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है तो क्या होगा, फिर वो कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है तो क्या होगा, फिर वो कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है तो क्या होगा, फिर वो कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है तो क्या होगा। तो फिर आप सारा जो है दिमाग में ही कर पाएंगे, आपको हर बार नई नई डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल आप हर कोई डायग्राम ड्रॉ कर लें, स्टेप बाय स्टेप कर लें, जब तक आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस होगी। उसके बाद वंस सफिशिएंट प्रैक्टिस होगी तब तो आप बिंदास होके कर पाएंगे। ओके, और काफी कम टाइम में कर पाएंगे आई एम श्योर। लेकिन इनिशियली आई हाईली रिकमेंड कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर लें। ओके, कम से कम 10-15 एग्जांपल्स ऐसे कर लें स्टेप बाय स्टेप, फिर जाके आप डायरेक्टली कर पाएंगे। Okay, let's go for one more.